जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्ण आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस नए वीडियो सेक्शन में मैं फिर से लेकर के आई हूं सेंट्रल टीईटी सीजीटीईटी शिक्षक भर्ती को प्रिपरेशन को देखते हुए प्रैक्टिस सेट नंबर 21, जिसमें हम बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को लेकर के हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो पर बने रहिए, लास्ट तक जरूर देखिए। अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप मेरे साथ साथ नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर देते जाइएगा, ठीक है। चलिए हम इस वीडियो में 15 क्वेश्चन देखने वाले हैं। 15 क्वेश्चन में से आपका कितना सही होता है लास्ट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर आपको कमेंट करते नहीं बन रहा दोस्तों, तो कॉपी पेन उठा लीजिए और नंबरिंग डाल दीजिए। नंबरिंग करने के पश्चात आप उसमें अगर सही आंसर होता है, जैसे 11 का हो गया, अगर सही होता है मन में सोच के रखिए, अगर सही होता है तो सही लगाइए, गलत होता है तो गलत लगा दीजिए और लास्ट में कैलकुलेट कीजिए कि 15 में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न, एक बच्चा ANT और TAN साथ ही साथ दोस्तों स्टार रेड और स्टार्टेड में अंतर नहीं कर पाता है, तो इस स्थिति को क्या कह सकते हैं? तो दोस्तों क्या कह सकते हैं? तो डिस्मोर्फिया, डिसलेक्सिया, डिस्कैलकुलिया या फिर डिस्ग्राफिया। तो जब भी इस तरीके से पठन से संबंधित जो विकार आता है दोस्तों, वो किस में आ जाता है? डिसलेक्सिया के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। उसी तरीके से दोस्तों अगर हम लोग बात करें डिस्कैलकुलिया की, तो उसमें मैथमेटिक्स के संबंधित इशू होते हैं, वो डिस्कैलकुलिया में आता है। जिसमें भाषा से संबंधित समस्याएं आती है, लिखने से संबंधित, वो क्या हो जाता है? डिस्ग्राफिया के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा डिसलेक्सिया इसके लिए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समावेशित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। तो जो समावेशी शिक्षा है वो उसकी सफलता किस पर निर्भर करती है? समुदाय के समर्थन पर, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, या फिर शिक्षकों में जो है अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर जो है समावेशी शिक्षा जो है सफल होती है। साथ ही साथ दोस्तों अगर हम लोग बात करें शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता, ये भी इंपॉर्टेंट है। शिक्षकों की अभिवृत्ति इसमें भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। समुदाय के समर्थन पर, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे ज़्यादा, क्योंकि दोस्तों बाल विकास ऐसे क्वेश्चन लाता है जिसमें सही सभी आंसर रहता है, ठीक है, लेकिन उसमें से जो सटीक आंसर जो रहता है, जो ज़्यादा उसको सेटिस्फाई कर रहा है, ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट को लेकर के आ रहा है, वही क्या होता है? करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा करता है तो वह किसका उदाहरण है? ठीक है, मतलब एक का गुस्सा जो है दूसरे पर उतारना, वो क्या कहलाता है? विस्थापन, उदात्तीकरण, रूपांतरण या फिर प्रतिक्रिया निर्माण। तो आप सभी को पता होगा कि अगर कोई बच्चा कोई टीचर उसको डांट देता है और घर में जाकर के चिड़चिड़ाने लगता है अपनी मम्मी पापा से या फिर अपने छोटे भाई बहन से, क्या करता है? वो अपना गुस्सा उतारता है, तो वो क्या कहलाता है? एक प्रकार का विस्थापन है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विस्थापन युक्ति का उदाहरण अगर हम लोग देखें, क्योंकि यहाँ पास अपने गुस्से का इजहार ठीक तरीके से तो टीचर के सामने नहीं कर पाएगा ना, और ना तो स्वयं के ऊपर कर पाएगा, और खुद के अंदर वो क्या रहे? घुट रहा है, तो कहीं ना कहीं वो बाहर आएगा, तो किस में आएगा? वो अपने को लोगों के ही बीच ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब एक जगह से दूसरी जगह उसका क्या हो रहा है? विस्थापन हो रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं दोस्तों जिनको हमें शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए अन्य समान बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के विकास की पद्धति के द्वारा, या फिर विशेष विद्यालयों में, या फिर विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के द्वारा। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, जो अन्य सामान्य व्यक्ति हैं उन सभी के साथ तो हम उसको देखते हैं, लेकिन क्या होता है? वो विशेष आवश्यकता कि उनको ज़रूरत है जो सामान्य लोगों से नहीं सीख सकेंगे, तो विशेष विद्यालय क्या हो जाएगा? उनके लिए बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने दोस्तों शिक्षा मंत्रालय द्वारा विशेष बालकों के लिए शिक्षण के लिए जो प्रविधि अपनाई गई है उसमें से प्रमुख कौन कौन सा है? जैसे बात करें तो विशेष विद्यालयों के लिए विशेष शिक्षणों की व्यवस्था, और साथ ही साथ जो विशेष विद्यालय है उसमें विशेष शिक्षण सामग्रियों को द्वारा उसको क्या किया गया है? एक्टिविटी को लेकर के कार्य किया जा रहा है। तो देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए? तो किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए उनको देख लेते हैं। अभ्यर्थी से किसी प्रकार की मांग ना हो, विद्यार्थियों द्वारा स्वीकृत हेतु आघात व क्रोध का प्रयोग करना, तीसरा छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, या चौथा समुचित व्यवहार की उच्च उपेक्षाएं। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, जो हम अध्यापक से उनके मूल्यों पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए, तो वो कौन सा हो सकता है?
तो वो हो सकता है दोस्तों कि छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व संभालना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समावेशी कक्षा वह है जहां, समावेशी कक्षा के बारे में आप जानते ही होंगे, तो ऑप्शन देख करके हमको बताना है, जो पॉजिटिव आंसर होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। समस्याओं का अधिकाधिक समाधान करने की संभावना की दृष्टि से बच्चों की सक्रियता भागीदारी रहती है। दूसरा, अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए व्यवधापूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करता है। या तीसरा, तब तक आकलन की पुनरावृत्ति होती रहती है जब तक प्रत्येक अधिगमकर्ता न्यूनतम श्रेणी प्राप्त न कर ले। या चौथा, विद्यार्थियों का भार कम करने के लिए अध्यापक केवल अनुमोदित पुस्तकों से ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि हमारे पास जितने भी समावेशी शिक्षा को लेकर की बात कही जाती है, तो वो जो है पूरी तरीके से जो अध्यापक होते हैं और उसका जो अधिगम करता होता है वो पूर्ण तरीके से क्या होता है, वैविध्यपूर्ण एवं सार्थक अधिगम के अनुभवों द्वारा परिवेश का निर्माण करता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय जाता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? मतलब बच्चे का पहला दिन जब है स्कूल का, तो उस समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए, बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष शिक्षण विधि अपनाने का प्रस्ताव करना चाहिए, या उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, या फिर सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब बच्चा पहली बार जा रहा है तो बच्चों के निर्योग्यता के अनुसार क्या करना है, उसे विशेष शिक्षण विधि के द्वारा उसे प्रस्ताव देनी चाहिए, ताकि बच्चा क्या कर सके, उस पहली जो दिन है उसके अनुसार वो क्या कर सके, सीख सके। और कहीं ना कहीं जो पहला विधि होगा दोस्तों वो कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग ही देना है, ताकि बच्चा क्या होगा उसमें रुचि ले। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सफल समावेश को निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? किसकी आवश्यकता होती है? पृथक्करण की, अभिभावकों की भागीदारी की, क्षमता संवर्धन की, या फिर संवेदनशील बनाने की। तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सफल समावेशन बनाने की। ठीक है, तो देखिए कोई भी बच्चा है उसमें क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से सफल समावेशन कब हो जाएगा, जब हम क्या करेंगे, उसको पृथक करेंगे। ठीक है, तो सफल समावेशन किसके अंतर्गत आ जाएगा, पृथक्करण के अंतर्गत आ जाएगा। कोई भी हम समस्या है समाधान उसको सॉरी सीख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, उसमें कहीं ना कहीं जो है दोस्तों अलग अलग हम उस समस्याओं को बांट देंगे तो आसानी से हम उसको क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोण में से किसका अनुकरण किया जाता है? तो भाई किसका अनुसरण किया जाता है देख लेते हैं। उन्हें पृथक करके उनकी शिक्षा किसी भिन्न शैक्षिक संस्थाओं से होनी चाहिए, या फिर उन्हें केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, या उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है, या उन्हें किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों कि वो एक समावेशी शिक्षा के लिए एक नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का क्या करता है, अधिकार प्राप्त करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत समाज के सभी वर्गों को क्या करना है, बिना किसी भेदभाव के नियमित विद्यालयों में शिक्षित करने के लिए क्या करना है, बुलाना है, सभी को क्या करना है, शिक्षित करना है। जो कि सुनने देखने सक्षम जो है विद्यालय से छोड़ चुके हैं, उन्हें विद्यालय से निकाल दिया गया है, उन सभी बच्चों को क्या करना है, सम्मिलित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य शिक्षार्थियों के साथ क्या करना है, पढ़ाना चाहिए। तो सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ उनको क्या है करना है, पढ़ाना है। किसको पढ़ाना है, जो वंचित समूह के विद्यार्थी हैं। तो किस शिक्षा के अंतर्गत, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत, विशेष शिक्षा के अंतर्गत, एकीकृत शिक्षा के अंतर्गत, या फिर अपवर्जन शिक्षा के अंतर्गत। तो ये तो सिंपल आंसर है, इसका आंसर तो आप आसानी से बता देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हर वो बच्चे जो वंचित है शिक्षा से, उनको क्या करना है, एकीकृत करके शिक्षा देना है। नेक्स्ट है दोस्तों, CWSN का संपूर्ण रूप क्या है, मतलब पूर्ण अक्षर क्या हो जाएगा, जब हम इसको क्या करेंगे, पूरी तरीके से विच्छेदित करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स, चिल्ड्रन वर्क स्पेशल नीड्स, या फिर सेंट्रल वेलफेयर फॉर स्पेशल नीड्स, या फिर सेंट्रल फॉर वेलनेस ऑफ स्पेशल नीड्स। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स, मतलब पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या किया जाता है, उसमें प्रतिभावान से लेकर के दिव्यांग बच्चे क्या होते हैं, शामिल होते हैं, जिनका क्या किया जाता है, शिक्षा दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर
देखिए नाम से ही पता चल रहा है, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स, ठीक है। मतलब जो बच्चे हैं, जो अगर जिनको स्पेशल नीड की ज़रूरत है, मतलब जिनको अच्छे शिक्षा की ज़रूरत है TLM के साथ, तो वो भी इसमें क्या है, शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशित समाकेतित जो शिक्षा योजना का उद्देश्य इसमें क्या है। सामान्य विद्यालय में खाली स्थान बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना है। तो जो समान फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें क्या आ जाएगा, निःशक्त, सामान्य, ब्लाइंड या फिर दोस्तों बधिर। तो इसके लिए आप देख लीजिए, समावेशित जो समकेती शिक्षा योजना है उसका उद्देश्य सामान्य विद्यालय में खाली स्थान बच्चों को क्या करना है, शैक्षिक अवसर देना है। अगर हम लोग इसमें बात करें दोस्तों किसी भी चीज़ को लेकर के, जैसे सामान्य को लेकर के, तो भाई तो समावेशित समकेती शिक्षा में कोई विशेष तो नहीं है, तो सामान्य तो आएगा नहीं। ब्लाइंडर मतलब या फिर बधिर, तो कहीं ना कहीं ये विकलांगता से रिलेटेड है, और यही इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन जो निःशक्त है वो ये क्या हो जाएगा, इसी के अंतर्गत आ जाएगा। मतलब पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा के पीछे मूलधार यह है कि, तो मूलधार क्या है दोस्तों, कि समाज में पूरी तरीके से अगर मैं बोलूं तो समाज में विभिन्नताओं को, विद्यालय को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, और समावेशी होने की क्या है, पूरी तरीके से आवश्यकता है। तो समावेशी शिक्षा का मूलधारा यही है, ऑप्शन नंबर ए। अन्य जो है कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं उसको नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा का माहौल की आवश्यकता होती है। तो जो सामाजिक रूप से आर्थिक हैं और आर्थिक रूप से क्या है, वंचित, सामाजिक मतलब दोस्तों जो समाज में ST SC है ना, इन सब की बात कही जा रही है। आर्थिक रूप से मतलब कहीं ना कहीं जिसके पास पैसा नहीं है, बलवा मजदूर की तरह काम कर रहे हैं ना, और उनको उनके जो परिवार के बच्चे हैं वो पढ़ने का अवसर नहीं मिल पा रहा है, तो उनके लिए जो है वंचित पृष्ठभूमि, इसलिए बच्चों के लिए कैसा माहौल देना चाहिए, ठीक है। तो जो है दोस्तों उसके सांस्कृतिक एवं भाषाई ज्ञान को महत्व देना चाहिए तथा उनका उपयोग करना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पहला इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें बच्चे जो है धीरे धीरे प्रतिभावान बनेगा और उसके माहौल के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा दोस्तों, शिक्षा में गुणवत्ता ला करके अपनी ज्ञान को क्या करेगा, बढ़ाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, ठीक है। देखते हैं प्रश्न दिया हुआ है, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है पूछ रहा है। मतलब हमको क्या करना है, निगेटिव वाला पॉइंट बताना है। अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश करना, या फिर उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश करना, या फिर तीसरा बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, या चौथा एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों को तोड़ना, ठीक है। तो यहाँ पास करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा आ जाएगा, नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिए। प्लेलिस्ट में मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड करके रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, आप उसको जरूर देख लीजिए, ठीक है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि इस सब्जेक्ट का वीडियो लाइए, इस सब्जेक्ट का वीडियो लाइए, तो जितना भी कमेंट कर रहे हैं ना, उन सभी का वीडियो मैं पहले से ही प्लेलिस्ट पर बना करके डाल चुका हूँ, आप उसको देख लीजिए। जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों, हम बाल विकास पर फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसका जो है दोस्तों आपको कहीं पास अच्छे खासे वीडियो नहीं मिलते हैं, ठीक है। जहाँ पास आप ढूंढ रहे हैं आपको, तो इसको आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो, इसी के दौरान जो है दोस्तों मैं इसको MCQ का लगातार जो है आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि हम पॉइंट्स को लेकर के ही इसमें क्या करते हैं, MCQ सॉल्व कर रहे हैं। तो बिल्कुल दोस्तों आपका कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा कीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, लेकिन इसका आंसर आप ज़रूर जानना चाहेंगे कि अति संवेदनशील बच्चों की सीखने में मदद के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका जो है उपयुक्त तरीका जो है सही नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा कि उनके जो दैनिक कार्य है उसमें शारीरिक गतिविधि का क्या हो, समावेश हो, ठीक है। तो ये इसमें जो है उपयुक्त तरीका नहीं है, ठीक है। लेकिन बाकी जो है अधिगम के लिए वैकल्पिक तरीकों का पेशकश करना, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, है ना। तो मतलब जो है अति संवेदनशील बच्चों के सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त तरीका नहीं है। तो भाई आप जो है कहीं ना कहीं आप उनको फटकार लगाना है, तो ये भी हो सकता है, लेकिन छोटे छोटे कार्यों के लिए प्रबंधी खंडों को तोड़ करके करना, तो बेचैनी होने पर जो है उन्हें फटकार लगाना, इस तरीके का जो है निगेटिव आ सकता है, ठीक है। तो इसमें 2 और 3 हो सकता है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 होने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तो मुझे दीजिए इजाज़त, टेक ऑल द बेस्ट, जय हिंद।